दोस्तों डेली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो हमारा वीडियो है ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 3। देखो लास्ट वीडियो में हमने क्रेडिट डेबिट करना सीखा था और उससे रिलेटेड काफी सारी चीजों को एनालाइज किया था। लाइक गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इफेक्टिव अकाउंट कैसे फाइंड करना होता है, रूल्स को कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे एक ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट डेबिट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नहीं तो ये वीडियो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये उसी ट्रांजैक्शंस का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बिजनेस बेसिस पे कुछ और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कैसे क्रेडिट और डेबिट करोगे इन ट्रांजैक्शंस को। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने काफी सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे गिव रेंट टू लैंडलॉर्ड, गिव सैलरी, अमाउंट पेड, कैश रिसीव्ड इन बैंक। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। इवन लास्ट में एक बम्पर ट्रांजैक्शन है जो कि हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है। सो एक बात तो क्लियर है कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड बिलीव मी कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन से, जो कि है गिव रेंट टू लैंडलॉर्ड ऑफ 10,000। मान लीजिए जो भी आपका बिजनेस है या आपका जो शोरूम है, आपकी जो शॉप है या जो भी ट्रेड शॉप है, वहां पे आप सामान बेच रहे हो, तो वो जो आपकी शॉप है वो रेंटेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस शॉप का रेंट लैंडलॉर्ड को यानी मकान मालिक को देना पड़ेगा। तो वही हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन है कि जिस शॉप में भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसका हम रेंट दे रहे हैं टू लैंडलॉर्ड। अब जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको दो इफेक्टिव अकाउंट ढूंढने होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम रेंट दे रहे हैं। तो एक तो आगे हमारा रेंट अकाउंट और दूसरा ये रेंट हम दे रहे हैं कैश में। तो यहाँ पे एक हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। मतलब जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो आपको समझना है और उसके बिहाफ पर दो इफेक्टिव अकाउंट आपको ढूंढने हैं। अब अगर हम रेंट अकाउंट की बात करें तो रेंट अकाउंट किस में आता है, नॉमिनल में। गोल्डन अकाउंट के हमारे 3 रूल्स हैं, नॉमिनल, पर्सनल और रियल। तो जो रेंट अकाउंट है वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और जो कैश अकाउंट है वो आता है किस में, रियल अकाउंट में। अब यहाँ पे सबसे पहले रेंट के हिसाब से सोचते हैं। रेंट किस में आता है, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। आसान भाषा में कि अगर इस रेंट की वजह से आपका लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो आप इसको डेबिट कर दो। अगर ये रेंट देने की वजह से आपका इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दो। अब आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि अगर आप रेंट दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो ना। आपने रेंट दिया यानी कि आपके पास से जो रेंट का आप 10,000 रुपए दे रहे हो खर्च हो रहा है। इट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है। क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डीआर। और क्योंकि ये डीआर है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीआर यानी कि क्रेडिट। लेकिन फिर भी एक बार हम रूल अप्लाई करके इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। अब यहाँ पे बात हो किसके रही है, बात हो रही है इस कैश की। तो ये जो कैश है जो कि आपने रेंट दिया है 10,000 रुपए का, तो ये जो पैसा है ये आपके बिजनेस में आ रहा है या आपके बिजनेस से जा रहा है। जाहिर सी बात है जब हम किसी लैंडलॉर्ड से डील करेंगे यानी कि उसको हम किराया देंगे तो वो पैसा हमारे पास से जा रहा है यानी हमारे बिजनेस में से जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये चीज बिजनेस से जा रही है तो आप इसको क्रेडिट कर दो। तो रूल्स के बिहाफ पे भी हमने चेक किया और ये क्या हो गया, क्रेडिट। अब यहाँ पे रेंट अकाउंट हो गया डीआर और कैश अकाउंट हो गया सीआर। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है कि जो अकाउंट डीआर होता है यानी डेबिट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ कैश अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको हमने लिखा नीचे, किस अमाउंट के साथ, इस अमाउंट के साथ। आई होप कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि अगेन उसी के जैसा है, जो है गिव सैलरी इन कैश टू हेल्पर ऑफ 10,000 रुपीज। अब आपकी शॉप है, उसमें कोई हेल्पर या स्टाफ काम कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हो और वो सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए। तो इसमें आपके लिए टास्क है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है, अगर आप इसे करोगे तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, इसे करके देखो कि ये ट्रांजेक्शन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस पे ध्यान दें तो पहली बात तो मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ, मैं सैलरी दे रहा हूँ। तो एक अकाउंट क्या आ गया हमारा, सैलरी। दूसरा हम सैलरी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम चेक में दे रहे हैं या कैश में दे रहे हैं। अगर चेक में देते हो आप सैलरी
तो वो किस में आएगा, बैंक अकाउंट में। और अगर हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दो इफेक्टिव अकाउंट आए, एक आया सैलरी, एक आया कैश। अब इसके बाद हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी किस में आता है, नॉमिनल में। ये जो पुराना वीडियो था हमारा उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, मैं एक बार दोबारा आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो परचेज, सेल्स, वेजेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब किस में आता है, नॉमिनल में आता है। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि वो सभी चीजें जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस होता है वो सब नॉमिनल में आता है। अब अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इसका नेचर एक्सपेंस है, तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो बेसिकली हमारा जो सैलरी अकाउंट है किस में है, नॉमिनल में, और कैश में किस में आया, रियल अकाउंट में। अब इन पे इनका रूल अप्लाई कर देते हैं। नॉमिनल का रूल रहा ये और रियल अकाउंट का रूल है यहाँ पे। सबसे पहले नॉमिनल के हिसाब से सोचते हैं। नॉमिनल अकाउंट सीधा बोलता है कि ये जो सैलरी आप दे रहे हो, अगर सैलरी की वजह से आपका लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट, इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। अब आप सोचो, जब आप सैलरी दोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आप एक्सपेंस कर रहे हो ना अपने पास से, तो इट मीन्स आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये हुआ डेबिट, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन एक बार रूल के हिसाब से चेक कर लेते हैं, तो ये बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। जब आप सैलरी दोगे तो ये जो पैसा है वो तो किसी और के पास चला जाएगा, यानी कि ये हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो ये बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बनेगा, यहाँ पे गलत लिखा है रेंट, मैं शायद इसे इरेज करना भूल गया हूँ। यहाँ पे क्या लिख के आएगा कि जो सैलरी अकाउंट है, हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ 10,000 अमाउंट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है अमाउंट पेड ऑफ गुड्स टू मोहन ट्रेडर्स बाय चेक ऑफ 20,000। इस नरेशन को जरा समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि हमने मोहन ट्रेडर्स को 20,000 रुपए का चेक दिया, किसके बदले में, हमने उससे सामान खरीदा था उसके बदले में। मान लो हमने मोहन ट्रेडर्स से पहले परचेज किया था, पहले कभी भी हमने परचेज किया है, और उस परचेज का जो पैसा है वो हम अभी उसको दे रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 20,000 रुपए मोहन ट्रेडर्स को बाय चेक दिया। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट समझना है, एक पार्टी का अकाउंट, एक अपना अकाउंट। तो पार्टी कौन है, सीधा सीधा मोहन ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पे डाल दिया मोहन ट्रेडर्स, ये आ गया पार्टी। हमारे लिए जो अकाउंट है, हम क्या कर रहे हैं, चेक में पैसा दे रहे हैं, तो हमारे साइड से क्या आ गया, बैंक अकाउंट। हमारे साइड से क्या आ गया, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में। मोहन ट्रेडर्स भी किस में आता है, पर्सनल में। अब इन दोनों पे हमें एक ही रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है पर्सनल का, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब ये दो अकाउंट जो है, इसमें से जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब जरा नरेशन पे ध्यान देते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि हम मोहन ट्रेडर्स को चेक में पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा ले कौन रहा है, मोहन ट्रेडर्स, यानी रिसीवर कौन है, मोहन ट्रेडर्स। तो ये बोल रहा है जो रिसीवर है उसको क्या कर दो, डेबिट। तो ये मोहन ट्रेडर्स सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट पैसा दे रहा है, ये है मोहन ट्रेडर्स, ये है बैंक अकाउंट। तो बैंक में से पैसा जा रहा है किसके पास, मोहन ट्रेडर्स के पास। तो मोहन ट्रेडर्स हो गया रिसीवर और बैंक अकाउंट क्या हो गया, गिवर। तो ये बोल रहा है जो गिवर है उसको क्रेडिट, जो रिसीवर है उसको डेबिट। तो इस केस में क्या होगा, मोहन ट्रेडर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ 20,000 अमाउंट। सो आई होप कि ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है कैश रिसीव्ड इन बैंक ऑफ 20,000 फ्रॉम डेटर। अब यहाँ पे पॉइंट समझना कि हमने किसी को उधार माल बेचा था, तो वो हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। अब वो हमें उसका पैसा दे रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कैश रिसीव्ड इन बैंक, यानी उसने हमें चेक के थ्रू पैसा दिया, तो कैश रिसीव्ड इन बैंक ऑफ 20,000 फ्रॉम डेटर। तो एक तो हो गया डेटर का अकाउंट, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया डेटर अकाउंट। अगर पार्टी का नाम है मोहन ट्रेडर्स, अमित ट्रेडर्स, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे उसका हम नाम लिखेंगे, और सिंपली यहाँ पे डेटर लिखा है तो हमने डेटर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो कैश रिसीव हुआ वो किस में हुआ है, बैंक में, चेक के थ्रू हुआ हो या फिर नॉर्मली उसने जाके जमा किया हो, जैसे भी, तो ये हमें मिला है सीधा सीधा बैंक में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस में आया, पर्सनल में। जो पार्टी का नाम है वो भी किस में आएगा, पर्सनल में। पर्सनल अकाउंट सीधा सीधा क्या बोलता है, रिसीव करने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब इसमें रिसीव कौन कर रहा है, उसने मुझे पैसे दिए हैं, तो किसके अकाउंट में पैसे आए, हमारे बैंक अकाउंट में, यानी कि हम कौन है, रिसीवर। तो जो हमारा ये बैंक अकाउंट है वो क्या हो गया, रिसीवर।
और देने वाली पार्टी कौन है? डेटर, इसने पैसा दिया है तो ये हुआ गिवर। तो ये बोल रहा है कि जो गिवर है उसको करो क्रेडिट और जो रिसीवर है उसको कर दो डेबिट। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि जो बैंक अकाउंट है वो डीआर हो जाएगा और डेटर अकाउंट सीआर हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट इस अमाउंट के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। गिव कमीशन टू द हेल्पर ऑफ 3000 टू प्रमोट द प्रोडक्ट। मान लो कि हमने कोई 1-2 दिन के लिए बंदा हायर किया, कोई भी पर्सन हायर किया हमने, और उसको हमने बोला कि आप हमारे सामान को प्रमोट करो, बाहर खड़े होकर पैम्पलेट बांट लो या कुछ भी कर लो। तो हमने उसको कुछ कमीशन दे दिया, उसके प्रमोट करने की वजह से कुछ कस्टमर आए इसलिए। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि हमने कमीशन दिया हेल्पर को 3000 रुपए का, किस लिए? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एक तो हमने उसे कैश दिया 3000 रुपए, तो एक आ गया हमारा कैश अकाउंट। दूसरा हमने क्या नेचर है हमारे इस ट्रांजेक्शन का? कमीशन। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? कमीशन अकाउंट। अब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो ये किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और कैश किस में आता है? रियल में। ये आपको पता ही है। दोनों का रूल आप अप्लाई कर दो, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। नॉमिनल क्या बोलता है? कमीशन दे रहे हो, खर्चा हो रहा है, डेबिट कर दो। अगर कमीशन मिल रहा है, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट कर दो। तो इस केस में तो आप क्या कर रहे हो? जो भी बंदा आपने हायर किया है उसको आप कमीशन दे रहे हो। इट मीन्स आपका क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्योंकि हमारा कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बट एक बार आप चाहो तो इसका रूल भी अप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो रियल अकाउंट बोलता है कि अगर ये कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दो, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। जाहिर सी बात, आप कमीशन दोगे तो पैसा आपके पास से जा रहा है, तो क्योंकि ये जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट विद अमाउंट ऑफ 3000। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। यहां पे हमने लास्ट में एक टर्म लिखा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, यानी कि इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि राम ट्रेडर्स से हमने 20,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। राम ट्रेडर्स से हमने 20,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। तो हमारी साइड से हमने क्या किया? परचेस। तो यहाँ पे आ गया परचेस अकाउंट। और दूसरी साइड से ट्रांजेक्शन नगद नहीं है, उधार है, इसलिए आएगा पार्टी का नाम, यानी कि राम ट्रेडर्स। परचेस अकाउंट किस में आता है? नॉमिनल में। राम ट्रेडर्स किस में आएगा? पर्सनल में। अब परचेस अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि अगर परचेस करने की वजह से आपका खर्चा हो रहा है तो डेबिट, और अगर इनकम प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। जाहिर सी बात, आप सामान खरीद रहे हो, आपका क्या हो रहा है? खर्चा। तो इसको हमने क्या किया? डेबिट। ये डेबिट है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम राम ट्रेडर्स को भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। आप ही सोचो कि ये हमें क्या कर रहा है? सामान दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? गिवर है। तो गिवर है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डीआर टू राम ट्रेडर्स। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में? राम ट्रेडर्स के रिस्पेक्ट में, विद अमाउंट ऑफ 20,000। या 10,000 लिखा है, ये समझ लो क्या है? 20,000। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो पीपीटी बनाई थोड़ी ज्यादा जल्दी में बना दी है, तो मैंने कुछ चीजों को एडिट करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 20,000 ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 रुपीज। मतलब कि ट्रेड से रिलेटेड हमारा कोई भी एक्सपेंस है, मान लो कोई चीज टूट फूट गई या फिर नॉर्मली हमने कुछ भी पार्टी वार्टी कर लिया, कोई भी खर्चा कर दिया, तो ट्रेड से रिलेटेड हमारा कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है 2,000 रुपए का। तो इसको भी हमें मेंशन करना होगा क्योंकि बिजनेस में तो छोटा से छोटा लेन देन हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया ट्रेड एक्सपेंस, तो हमने डाल दिया ट्रेड एक्सपेंस। वो ट्रेड एक्सपेंस का नेचर कैसा है? मतलब वो पैसे दे के आपने किया है या फिर अकाउंट से किया है, कैसे किया है? तो हमने पैसे दे के किया, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कैश अकाउंट। अब ये एक्सपेंस इसमें सीधा सीधा लिखा है तो एक्सपेंस है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और ये डेबिट तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट वैसे भी आप देखो तो ये आपके बिजनेस से जा रहा है, जब आप खर्चा करोगे तो ये बिजनेस से कैश आपके जा रहा है, तो आप इसको क्रेडिट कर दो। तो डेबिट क्रेडिट, ये बहुत ही सिंपल था एंड आई होप कि इसे भी आपने देख के पहले ही जज कर लिया होगा क्या क्रेडिट होगा और क्या डेबिट। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू अमित ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन नगद है या उधार? जवाब होगा ये ट्रांजेक्शन कैसा है? उधार है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब हमने इसे उधार माल बेचा है। अब यहाँ पे हमने सेल किया तो एक तो आ जाएगा सेल्स अकाउंट, दूसरा यहाँ पे नगद नहीं है इसलिए पार्टी का नाम आएगा, तो ये आ गया अमित ट्रेडर्स। सेल्स अकाउंट किस में आया? नॉमिनल में। अमित ट्रेडर्स किस में आएगा? पर्सनल में। दोनों पे रूल अप्लाई कर दो, क्रेडिट डेबिट पता कर लो। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स जब भी आप करोगे तो आपकी इनकम होगी, नहीं तो प्रॉफिट होगा।
तो क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट, तो दूसरा क्या होगा, डेबिट। चेक कर लेते हैं। अमित ट्रेडर्स के लिए बोल रहा है कि अगर ये रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। हमने इसको सामान बेचा है तो सामान कौन रिसीव कर रहा है, अमित ट्रेडर्स, यानी कि वो क्या है इस केस में, रिसीवर, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारा नरेशन हो जाएगा कि अमित ट्रेडर्स को हमने डेबिट किया है टू सेल्स अकाउंट, रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितने अमाउंट के साथ, 20,000 अमाउंट के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है असेट से रिलेटेड। बेसिकली यहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन को देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है परचेस टाटा एस वर्थ 4 लाख रुपीज फॉर सप्लाइंग गुड्स। आसान भाषा में नरेशन में आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमें डिलीवरी करनी होती है सामानों की, पास के जो भी हमारे वेंडर्स हो गए उनके पास में। तो अब उसके लिए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक छोटा हाथी टाइप जो होता है ना, टेम्पो टाइप, वो हमने ले लिया है। तो वही हमने नरेशन दिया है कि हमने टाटा एस खरीदी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी कीमत है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग के माइंड में डाउट आता है कि यार यहाँ मैं परचेस अकाउंट दूंगा या फिर जो सामान मैंने खरीदा है उसका नाम लिखूंगा। देखो, जब भी आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स यानी जिस सामान का आप लेन देन करते हो, अगर आप वो खरीद रहे हो तो वहां आएगा परचेस अकाउंट। लेकिन उसकी जगह अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कोई लैंड खरीदा है, आपने कोई व्हीकल खरीदा, मतलब वो चीजें खरीदी हैं जो आपका गुड्स नहीं है, आप बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए खरीद रहे हो, तो वहां पे उससे रिलेटेड नाम आएगा। जैसे फर्नीचर कैटेगरी है तो फर्नीचर अकाउंट आ गया, व्हीकल अकाउंट आ गया, मोटर अकाउंट आ गया, लैंड अकाउंट आ गया, या फिर हमने जो प्रोडक्ट खरीदा वही नाम हमने सीधा सीधा लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाटा एस और यहाँ पे डाल दिया कैश अकाउंट, मतलब कि हमने नगद खरीदा इसको तो हमने डाला कैश अकाउंट, और जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा उसका नाम हमने लिख दिया। अब क्योंकि ये फिक्स असेट है तो फिक्स असेट है तो ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में, और कैश भी किस में आएगा, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल सिंपल लगा दो, इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करो, जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। अब आपने यहाँ पे टेम्पो खरीदा तो वो टेम्पो बिजनेस में आ रहा है, यानी कि जो टाटा एस है वो आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली डेबिट। और पैसे आपने दिए हैं तो वो आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यानी कि टाटा एस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जो हमारा कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई होप कि इतने जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बम्पर ट्रांजेक्शन की, जो कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, और ये चीज मैं आपके लिए क्यों इसमें रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन आपको जॉब प्रोफाइल में देखने को मिलेंगे। अभी तक जो हमने किया वो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन थे, उन्हें समझना आसान था, लेकिन जॉब प्रोफाइल्स में आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इससे जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, ट्रांजेक्शन, ये तीनों जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखे हैं ये तीनों एक ट्रांजेक्शन है, ये अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही ट्रांजेक्शन है। इस पे जरा ध्यान दो। 1 सितंबर 2023 को हमने एबीसी मर्चेंट्स को 25,000 रुपए का माल बेचा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑन 1 सितंबर 2023 सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू एबीसी मर्चेंट इन कैश। तो एक ट्रांजेक्शन हुआ हमारा ये। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब हमने डिलीवरी दी तो एबीसी मर्चेंट को कुछ सीरियस डिफेक्ट मिल गया सामान में, तो एबीसी मर्चेंट ने उस सामान को रिटर्न कर दिया, यानी कि 25,000 रुपए का जो सामान हमने बेचा था वो हमारे पास रिटर्न आ गया। तो एक हुआ हमारे पास ये ट्रांजेक्शन। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कि ऑन 2 सितंबर 2023 आर कंपनी रिटर्न द फुल अमाउंट इन कैश टू एबीसी मर्चेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। एक है जिसमें हम सामान बेच रहे हैं, एक है जिसमें सामान हमारे पास रिटर्न आ रहा है, और एक है जिसमें हम उसे पैसे दे रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रांजेक्शन है, 3 ट्रांजेक्शन्स, इनको 2 ट्रांजेक्शन में भी सेटल किया जा सकता है, जो कि आप आगे जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ जाओगे। ये तीनों अलग अलग हमें इसलिए करना है ताकि आप इनका प्रैक्टिकल यूज समझ जाओ। देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ कि 1 सितंबर 2023 को हमने सामान बेचा 25,000 का एबीसी मर्चेंट को कैश में। तो यहाँ पे एक तो हमने सामान बेचा तो आया सेल्स अकाउंट, दूसरा यहाँ पे हमने कैश में बेचा है तो हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट आता है नॉमिनल में, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी अभी हमने ऊपर देखा था वही रूल है। और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एक हो गया हमारा ये ट्रांजेक्शन। तो हमने ये वाला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट विद अमाउंट 25,000 ये हमने लिखा। फिर अगला ट्रांजेक्शन आया कि डिलीवरी के समय एबीसी मर्चेंट को सामान में डिफेक्ट मिल गया और उसने सामान को रिटर्न कर दिया। 25,000 रुपए का सामान उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब जब सामान रिटर्न करता है कस्टमर तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न किसने किया, पार्टी ने। पैसा वैसा तो दे नहीं रहा है, सामान दे रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम।
तो जब सेल्स रिटर्न हुआ है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है। सामान वापस आया तो क्या होगा, घाटा होगा। तो ये घाटा होगा तो ये क्या होगा, डेबिट। और ये हमारा जो है वो गिवर है, इस समय पे हमें सामान दे रहा है ये, तो गिवर है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ डेबिट और एबीसी मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके बाद बात करें तीसरे ट्रांजेक्शन की। तीसरा ट्रांजेक्शन है कि 2 सितंबर 2023 को हमारी कंपनी ने उनके जो पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने 25,000 का सामान वापस कर दिया और अब उनको सामान नहीं चाहिए, हमें उन्हें क्या देना है, पैसा देना है। तो पैसा देना है तो हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा है कि हमने 2 सितंबर 2023 को उनको 25,000 रुपये वापस कर दिए। तो एक हमने किसको पैसे वापस किए, एबीसी मर्चेंट को, तो ये आ गया एबीसी मर्चेंट। दूसरा उसे क्या दिए, पैसे दिए, तो हमारी साइड से क्या आ गया, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ये आता है पर्सनल में, ये आता है रियल में। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि ये जो एबीसी मर्चेंट का अकाउंट है, अगर ये रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। हम पैसा दे रहे हैं इसको, तो ये कौन है, रिसीवर है, तो ये रिसीवर है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। और कैश जो है वो हमारे बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एबीसी मर्चेंट को पैसे दे रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और कैश जो वो हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, एबीसी मर्चेंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो इस अमाउंट के साथ। आशा करता हूं दोस्तों क्रेडिट डेबिट के ऊपर जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने काफी सारे ट्रांजैक्शंस कवर किए, ये सब आपको समझ में आए हों और जितने भी टर्म्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो और ये जो कोर्स है वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इवन कोर्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि एक छोटा सा सपोर्ट आपकी तरफ से हमें मिल सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।